हाँ भाई, राम राम सभी को। आशा और उम्मीद है भाई आप सब लोगों की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। जो रेलवे के जो बच्चे हैं भाई, एनटीपीसी वाले हैं या फिर जेई वाले हैं, आरपीएफ वाले, टेक्नीशियन वाले, जितने बच्चे हैं भाई वो अपनी पढ़ाई को जारी कर चुके होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। तो भी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा सोशल मीडिया पे एक नोटिस जो है वायरल हो रहा है, वो रेलवे के एग्जाम के से रिगार्डिंग है भाई, कि एग्जाम का जो डेट है वो रेलवे की वो कंफर्म आई है नहीं आई है, और जो रेलवे एग्जाम कैलेंडर है वो फेक है या रियल है भाई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो नोटिस वायरल हो रहा है ना भाई, उसके बारे में। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे भी जो एनटीपीसी जेई आरपीएफ टेक्नीशियन का एग्जाम है, वो पेपर है, वो कब तक हो सकता है, और जो गिवन डेट है उसमें हो सकता है या फिर भी आगे इसमें कुछ फेरबदल होगा डेट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो डिटेल से देखना भैया, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि पेपर आपका कब है। क्योंकि पेपर का अगर एक संभावित डेट हमें पता लग जाती है तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी तैयारी, हमें कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है भी, हमारे पास इतना टाइम है और हमारी इतनी तैयारी हमें करनी है, तो उस हिसाब से आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हो, अपना शेड्यूल बना सकते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो नोटिस है अभी, वो नोटिस ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें आपको पहले उन्होंने दे रखा है कि एलपी, ठीक है, का जो एग्जाम डेट है वो कब है, इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी डाल रखी है इन्होंने, जो एडवर्टाइज का नंबर डाल रखा है, और एग्जाम डेट डाल रखी है भाई 25/11/2024 से 29/11/2024। मतलब जो नोटिस है वो इस तरीके से बना रखा है कि आपको क्या लगे, ये रियल लगे। परंतु क्या है, सबसे पहली बात आपको बता दूं, ये नोटिस रियल आपका नहीं है। ये नोटिस क्या है आपका, रियल भाई नहीं है। ये नोटिस आपका क्या है, रियल नहीं है भाई, ये नोटिस आपका बिल्कुल फेक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इन्होंने जैसे यहाँ पे दे रखा टेक्नीशियन का है, इन्होंने जो एग्जाम डेट दे दी भाई वो 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की इन्होंने डेट दे रखी है भाई 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने कांस्टेबल के इन्होंने भाई 8 जनवरी से लेकर 7 मार्च तक एग्जाम डेट दे रखी है। उसके बाद जो जेई का है भाई, जेई का है वो 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। उसके बाद इन्होंने पैरामेडिकल कैटेगरी को चूज़ किया है भाई, वहाँ पे इन्होंने मार्च 2023 मेंशन किया है। उसके बाद एनटीपीसी है भाई, एनटीपीसी के अंदर अप्रैल 2025। उसके बाद भाई जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हैं वो है मई जून 2025। ये इन्होंने क्या दे रखा है भाई, नोटिस के अंदर दे रखा है। पहली बात तो भाई ये आपका नोटिस जो है वो रियल नहीं है, ये फेक नोटिस आपका। परंतु इस नोटिस में कुछ चीज़ें आपको सेम लगेंगी, कि जैसे कि इन्होंने जो जिस तरीके से नोटिस टाइप कर रखा है भाई, सबको लगेगा ये नोटिस क्या है, रियल है। परंतु ये नोटिस आपका एक्चुअल में रियल नहीं है भाई। अब बात करते हैं भाई, अगर ये नोटिस रियल नहीं है तो भाई अपना एग्जाम कब तक हो पाएगा भाई, अपना एग्जाम जो है वो कब तक हो पाएगा। सबसे पहले जो वेट कर रहे हैं भाई एएलपी वाला, क्योंकि एएलपी का जो एग्जाम डेट है वो नहीं आई है, परंतु इसको फॉर्म फिल किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो भी एएलपी की अगर हम बात करते हैं भाई एग्जाम डेट की, तो भी एएलपी का जो संभावित एग्जाम डेट है भाई, मेरे अकॉर्डिंग आपका दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, यानी कि ये दिसंबर लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप इसको भाई आप मान के चलो कि आपका मिड दिसंबर, मान के चलो कि आप अपने मिड दिसंबर के हिसाब से तैयारी करो, ताकि आपकी अगर पेपर इनकेस दिसंबर लास्ट में भी जाता है तो भी क्या करो भी, आपकी जो तैयारी है वो आप उसको बूस्ट कर लो। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो एएलपी का जाएगा भाई दिसंबर लास्ट तक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई एनटीपीसी का, सबसे ज़्यादा गैदरिंग किस में है भाई, एनटीपीसी में। एनटीपीसी ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसके अंदर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन वाली हैं। तो ग्रेजुएशन वाली अगर बात करते हैं भाई, तो अप्रैल मिनिमम जाएगा भाई आपका, अप्रैल, यानी कि अप्रैल मान के आप तैयारी करो एनटीपीसी की। और उसके बाद अगर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें भाई, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की, तो वो जो आपका पेपर जाएगा वो मई जून के अंदर भाई संभावित है आपका पेपर। कब है भाई, मई जून के अंदर संभावित है आपका पेपर। ठीक है भाई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई आरपीएफ का, अगर भाई जो एएलपी का पेपर है वो दिसंबर मिड में चला गया, तो आरपीएफ का जो पेपर है ना भाई, वो आपका सरकार दिसंबर लास्ट में आपका ले लेगी, या फिर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक तक। आप इसको दिसंबर लास्ट मान के चलो आरपीएफ वाला एग्ज़ाम। ठीक है भाई।
जो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर लास्ट तक मान के चलो। उसके बाद अगर आप बात करते हो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन के फॉर्म भी आपको पता है अभी रीएड हो चुके हैं। तो उसका जो एग्ज़ाम है टेक्नीशियन का, वो आपका जाएगा अभी जनवरी के अंदर। ये श्योर जनवरी के अंदर आपका टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। आपको भाई, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई आपका जो जेई वाला जो एग्ज़ाम है ना भाई, जो जेई वाला एग्ज़ाम है भाई, ये भी आपका, ये मान के चलो आप जनवरी और फरवरी के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग फरवरी का फर्स्ट वीक या फिर जनवरी के लास्ट वीक तक आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा भाई। जेई वाला जो एग्ज़ाम है भाई आपका वो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, भाई आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है भाई वो आपका क्या है भाई, फरवरी में आप मान के चलो, फरवरी लास्ट तक आपका जो एग्ज़ाम है ये कांस्टेबल का भी हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया भाई, ये संभावित डेट है, ठीक है। इन डेट में जो आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका इन जो मैंने आपको मंथ बताया, इन मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भी होपफुली जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा, और भी अपनी तैयारी को जो मैंने आपको पेपर बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, उस मंथ के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी का शेड्यूल बनाओ और अपनी तैयारी जारी करो। एनटीपीसी या फिर एएलपी या फिर जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और उम्मीद है भाई कि आप जो अपनी तैयारी हो वो पहले से बेहतर कर पाओगे, और जो अपनी तैयारी है वो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होगे। परंतु जो आपका जो शेड्यूल बनाओ वो आप जो मैंने आपको मंथ बताए हैं उस मंथ तक अपना शेड्यूल जो है पूरी की पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो पेपर अच्छा जाए और भविष्य में आपको उसका रिजल्ट देखने को अच्छा मिले। ठीक है भाई, आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। एनटीपीसी एग्जाम या फिर एनटीपीसी सिलेबस या फिर एनटीपीसी में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, या फिर किसी भी एग्जाम, रेलवे किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप भाई कमेंट कर सकते हो। राम राम सभी को, धन्यवाद।